नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रश्न के बारे में जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया है। और ये प्रश्न आसान प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आसान चीज़ तो मित्रों सभी कराते हैं, मैं आपको एक कुछ कठिन चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें आपके पूरे कंसेप्ट जो है, बहुत सारे कंसेप्ट आप बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके जो है रिविजन में हो जाएंगे। देखो चलिए अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। देखो कर आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या लिखा है, एक वृत्त केंद्र ओ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, लो मैंने क्या कर लिया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये ऐसा वृत्त बना लो। अब एक वृत्त का केंद्र ओ है तो अपन ने क्या कर लिया, केंद्र इसमें ओ डाल दिया। ठीक है, एक वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, तो अपन ने ओ वृत्त का केंद्र बना लिया। पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं, तो जीवाएं क्या होती हैं आप जानते ही हो कि वृत्त की अगर परिधि को स्पर्श करें, दोनों परिधि को, तो इसको अपन जीवा बोलते हैं। तो एक जीवा जे है तो अपन ने इसको पी क्यू, अपन ने एक जीवा जी मान ली। और पी क्यू के बारे में कहा क्यू आर, तो अपन ने एक जीवा जे यहाँ पर क्यू आर अपन ने जे मान ली। ठीक है, तो क्यू आर तो अपनी दो जीवाएं हो गई। ठीक है, एक जीवा हो गई पी क्यू ये वाली, एक हो गई क्यू आर। तो पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं और इस प्रकार है कि कोण पी क्यू आर बराबर 118 डिग्री। कोण पी क्यू आर यानी कि जे वाला कोण जो आपको दिया है, जे वाला कोण जो कितना दे रखा है, 118 डिग्री का दे रखा है, तो 118 अपन ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तब कोण ओ पी आर का माप क्या है, ओ पी आर जे वाला कोण का माप निकालना है, जे वाला कोण। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अपन देखो जी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक टाइप का क्या बन जाएगा, त्रिभुज टाइप का ये बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब देखो जे वाला कोण अपन को निकालना है। कौन सा, जे वाला कोण, ओ पी आर यानी कि जे वाला कोण अपन को निकालना है। अपन ने मान लिया जे वाला कोण कितना है, एक्स है। ठीक है, अपन को पता नहीं है तो अपन ने जे वाला कोण एक्स मान लिया। अब इसको यूं यहाँ भी ऐसे डॉट डॉट करके मिला सकते हैं। अब देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो इसमें क्या एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है, मतलब अगर अपन इसको मिला दें यहाँ पर यूं ऐसा, ठीक है, और इसको मिला दें यूं ऐसा, ये अपनी रचना है। ठीक है, तो चक्री चतुर्भुज बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चक्री चतुर्भुज इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो एम मान लिया अपन ने। अपन जानते हैं चक्री चतुर्भुज की क्या होती है, वृत्त की चक्री चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। तो इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। चक्री चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट होता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण क्या है, जे वाला कोण, जे वाला कोण, इन दोनों कोणों का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो भी होगा तो वो 180 में से माइनस होगा, यानी अपन कह सकते हैं 180 माइनस का 118, ठीक है, डिग्री, तो अपने क्या मिलेगा, 62 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 62 आ गया। क्यों आ गया 62, क्योंकि मैंने क्या बताया चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होगा, मतलब इसका और इसका कोण सम्मुख कोण है जी, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अपन ने क्या किया, जिनका तो 180 में से अपन ने इसको माइनस कर दिया, 118 को, तो 62 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, आपको 180 मिल जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 18 माइनस कर लिया तो अपने 62 डिग्री मिल गया, जे हो गया। अब चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब 62 डिग्री अगर जे है तो आप एक चीज और, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र क्या है, ओ है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, यानी दुगना होता है। तो यहाँ पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण, परिधि पर कितने डिग्री का कोण बना है, 62 डिग्री का। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। परिधि पर अगर 62 डिग्री कोण बना है तो केंद्र पर बनेगा 134, 60 दूनी 124 डिग्री का कोण, ये हो गया 124 डिग्री। ठीक है, वही चीज केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। परिधि पर जो कोण बन रहा है 62 डिग्री का, तो केंद्र पर बनेगा 62 का दुगना, यानी कि 124 डिग्री का। अब देखो अगर अब ये एक त्रिभुज बन गया ना, पी ओ पी आर, ये एक त्रिभुज बन गया, तो देखो 124 डिग्री जी है, जी एक्स डिग्री है। अब जी क्या है, ये डॉट डॉट जो हमने की है, मतलब ओपी और ओ आर, अपन कह सकते हैं ओपी और ओ आर आपस में क्या है, बराबर हैं, ओपी और ओआर, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों। ठीक है, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, आप ये बात जानते हैं। ओपी और मैंने कहा था ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो ओपी बराबर ओआर के, जे वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। जब जे वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि जे वाली भुजा बराबर है तो इसके दो कोण दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर होंगे, मतलब सम्मुख भुजाएं, मतलब भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी जे वाला कोण एक्स है तो जे वाला कोण भी एक्स होगा, सिंपल सी बात है। अगर दो भुजाएं बराबर है, दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर है तो ये दो कोण एक्स एक्स जे बराबर होगा, लिए अपन ने। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, जे कोण और जे कोण तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो अपन 180 डिग्री मिलेगा। यानी अपन कह सकते हैं एक्स और प्लस 124, ठीक है, बराबर होगा 180, 180 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, एक्स एक्स हो जाएगा 2x, अपने बस x का मान निकालना है, और 180 में से जब 124 अपन माइनस कर देंगे तो अपने क्या मिलेगा, x बराबर आ जाएगा आपका 124 माइनस करेंगे तो इसमें से 4 6 बचेगा, यहाँ पर आपका
7 में से 2 गया 5 बचेगा, यानी कि 56 आ जाएगा। 56 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या आया 28 इसका x का मान 28 आ गया। 28 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कोण कोण OPR का जो मान है OPR जे वाला कोण x वैल्यू वो तुम्हारी 28 डिग्री आ जाएगा। आप एक बार रिवाइज करके वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।